It's time to go. Ready, steady. तो दोस्तों बरसात थोड़ा अभी कम हुई है, हम जा रहे हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों ने प्रसाद वरसाद नहीं लिया है तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा छतरा चुराया है, तो मैंने इसका छतरा चुरा के ये शूटिंग कर रहा हूँ। भाई बहुत रिस्की है पर ब्लॉग तो बनाना ही है। तो भाई अब थोड़ा जाके कोहरा छटा है, पहले यहाँ बहुत कच्चा था पर अब तो काफ़ी सही बना दिया भयंकर। देखो ना नीचे पूरा, ये कुछ नहीं था पहले। मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ। 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, चढ़ाई है पूरी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसने कर दिया परेशान, कभी बोल रही है मेरे को स्वेटर दो, कभी बोल रही है मुझे ये दो, कभी बोल रही है सर्दी लग गई। आते क्यों तुम पे? मेरे ऊपर बरसाती भी है और छाता भी। अरे ये है यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार, यहाँ से स्टार्ट होगी मेन चढ़ाई। भाई साहब बरसात से हो रहे हैं बुरे हाल। मैं जूते पहन के आ रखा हूँ, बाकी ये सब लोग पैदल हैं और उस छोटी लड़की ने भी जूते पहन रखे। बस हम 2 या 3 जने हैं जिन्होंने जूते पहन रखे, बाकी ये लोग सारे के सारे पैदल चल रहे हैं। जैसे आपका पानी यहाँ पे आ रहा है, जूते गीले होना तो बनता है गाइस। अभी तो चढ़ाई स्टार्ट भी नहीं हुई और मैं अभी से हाँफने लग गया। काश आज बरसात नहीं होती, पर फिर भी बरसात हो ही गई। कोई बात नहीं, मौसम अच्छा था, यहीं पर आके बिगड़ा है थोड़ा सा पहले। मतलब आपने देखा होगा तो जिस हिसाब का यहाँ पर पानी आ रहा है, मुझे लग रहा है कहीं आज रॉन्ग डिसीजन तो नहीं ले लिया हम लोगों ने। यहाँ बरसात काफ़ी ठीक ठाक हुई, इसका मतलब ऊपर की तरफ। ये लोग तो ऊपर बढ़ गए पर मैं व्लॉगिंग करने के चक्कर में अभी तक पीछे ही चल रहा हूँ अपने जूतों को बचाता हुआ। ओ भाई साहब तगड़ी बरसात हुई, इसका मतलब ऊपर की तरफ। एक्चुअली में मैं आप लोगों को ऊपर का दिखाना चाहता था पर वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब हम आए थे उस टाइम कोहरा लगा था और बरसात कम। पर अब जब हम चल रहे हैं इस दौरान बरसात तेज़ है और मैंने फ़ोन को बचाने के चक्कर में ये छोटी का छाता ले लिया। अगर आप लोग भी आ रहे हैं सेमुखियम या ऐसे किसी जगह पे जा रहे हैं तो बरसात के सीजन में कोशिश करें कि ना ही जाएं, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पहाड़ों में कुछ भरोसा नहीं होता। और अगर आ रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो, नेचर लवर हो, ट्रैक फ्रीक पर्सन हो, तो मैं बोलता हूँ आप आओ, पर पूरी तैयारी के साथ हो। तो दोस्तों ये जितने भी भाई लोग नंगे पैर चल रहे हैं, इसका कारण ये नहीं है कि ये लोग आस्था से चल रहे हैं। इसका कारण ये है कि इनकी जूता चुराए रस्म में इनके जूते चुरा लिए गए थे। बस एक ही है, जो हमारे बड़े भैया, मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ और मेरे जूते में घुस रहा है पानी, कच्चा कच पानी घुस चुका है। तो काफ़ी लोग आ रखे हैं, ऐसा नहीं है कि हम काफ़ी लोग जा भी रहे हैं। तो मेरे पास 2 रास्ते थे, एक आसान रास्ता और एक खतरनाक रास्ता। तो मैं जा रहा हूँ खतरनाक वाले रास्ते से, क्योंकि मुझे वहाँ पर रपटना नहीं है। इन लोगों की स्पीड तगड़ी है, क्योंकि मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मेरी हालत हो रही है ख़राब और फ़ोन को भी बचाना है भाई बरसात से। वो छोटी बच्ची मैं ताऊ के साथ चल रही है। यहाँ से थोड़ा सीमेंटेड रास्ता स्टार्ट हुआ है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। रास्ते में हमें धोखा नहीं देते सीमेंट वाला, पर दिख तो रहा है यार लंबा। अगर इस तरीके का रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं। अंदर से इतना गर्म हो चुका है कि पसीना आ रहा है भाई, और बाहर है खतरनाक वाला ठंडा। अगर इस टाइम पे कोई भीग गया तो बीमार 101% है। लोग और भी मिल चुके हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं। जो भाभी जी हैं, इनके बचपन से कुबड़ा था, इनको मंथरा ने बोला कि तुम्हारा मन थोड़ा थोड़ा कम लग रहा है, तो ज़्यादा लगाने के लिए मैं आपको ये सामान देती हूँ। आज घर पे जाके सुटाई होने वाली। उनका कहना है कि ये लोग भगवान जी को रिझाने के लिए नंगे पैर चल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है जूते गीले नहीं हो इसलिए जूते वहीं छोड़ गया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बरसात का पानी नहीं, ये पसीना है, और लिटरली मैं अंदर से पूरा गीला हो चुका। इतनी ज़्यादा उमस लग रही है मेरे को इसके अंदर। अब अगर किसी भी तरीके से ये तिरपाल या बरसाती फट गई तो मतलब काम हो गया। जय हो सेम नागराज की। बरसात है पर मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। रिकॉर्डिंग सिर्फ 8 मिनट की बची है और उसके बाद मेरे कुछ ना कुछ डिलीट मारना पड़ेगा। ये दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि इन लोगों ने 4-4 केले खाए हैं और मैं बेचारा एक केला खा के और वीडियो भी बना रहा हूँ। कितना अत्याचार हो रहा है। जस्टिस फॉर मी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी मेरी तरह सिंगल हैं और अपने जूते नहीं धो सकते, ऐसे ट्रैक पे आइए और अपने जूते देखो क्या चमक रहे हैं भाई लोग। पहली बार यहाँ पे कोई शेड दिखा है आधे रास्ते में। ऐसा भैया का बोलना है कि यहाँ पे 3 शेड है, तो अब थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि भाई मैं तो पूरा गीला हो गया नीचे से। तो ये बरसाती का पानी मेरा पूरा चूते चूते नीचे जा रहा है। आप लोगों की कृपा और दया से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। ये पहला मीटअप हमने इसके नीचे रखा था
बरसात से तो नहीं भीगा पर पसीने से पूरा भीग चुका हूँ मैं। यही हाल सबका है। लोग जो रुके थे वो आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हम लोग भी चलते हैं बस, क्योंकि ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है और इसमें स्टोरेज की भारी मात्रा में कमी हो चुकी है। मुझे कुछ ना कुछ डिलीट मारना पड़ेगा। इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ पे आपको घंटियाँ ही घंटियाँ मिलेगी, देख सकते हो। ये तो अभी सिर्फ ठहरने की जगह है, यहाँ पे इतनी घंटियाँ। आप मेन मंदिर में देखना, आप इतनी तगड़ी घंटियाँ लगा रखी ना, देख के मन संतुष्ट। तो दोस्तों उस जगह पे बरसात नहीं लगी हुई, उस तरफ धूप है पूरी की पूरी। और ये लोग निकल चुके हैं। जहाँ जहाँ ये ब्लैक ब्लैक वाले बादल हैं वहाँ तक बरसात है, उसके आगे पूरी धूप लगी हुई है। तो इस तरीके की पट्टियों का यहाँ दिखना, इसका मतलब ये संकेत है कि हम बस काफ़ी नज़दीक है मंदिर के। बस थोड़ा सा रास्ता और तय करना है और फिर हम ऑलमोस्ट पहुँच जाएंगे। बरसात अभी भी लगातार हो रही है और मेरे जूते यहाँ से बस थोड़ा सा ही ऊपर है और यहाँ से हमें ढोल की और घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है। हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ की जो चढ़ाई है वो सिरकुंडा से कम है, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। शायद हो सकता है क्योंकि मौसम ठंडा है तो इतना हमें फील नहीं हो रहा। वो कम है लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसकी चढ़ाई थोड़ा खड़ी है, मतलब इसकी चढ़ाई इतनी फील नहीं हो रही। अगर मेरे कहने का मतलब अगर आप लोग समझ रहे हैं तो। और कैमरे को ज़्यादा दूर नहीं कर सकता क्योंकि बरसात के नीचे गीला हो रहा है। ऑलमोस्ट आ चुका है, वहाँ पे है मंदिर, देख सकते हैं आप लोग। तो अभी तक तो बरसात हो रही थी, जैसे ही मैं टॉप पे ऑलमोस्ट पहुँच ही गया बरसात ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। वाह, ये होती है भाई भक्ति, प्रभु की जो इच्छा, ऊपर वाला ये जो कुछ है। तो भाई साहब ये जो पानी है इतना ठंडा है। कितना ठंडा है भाई पानी? बहुत ठंडा है, पी नहीं सकते इसको एक भी। पी नहीं सकते भाई, इतना ठंडा पानी है ना, आप लोगों को यकीन नहीं होगा। आपको वीडियो से नहीं पता चलेगा जब आप खुद आओगे यहाँ पे। धारे का पानी है ना और शुद्ध जड़ों का पानी आ रहा है जंगलों से। तो ये है यहाँ का मुख्य प्रवेश, जिसके ऊपर शेषनाग के ऊपर भगवान कृष्ण की मूर्ति विराजमान है, बहुत ही सुंदर। चलो आगे चलते हैं मंदिर में, फिर आपको दर्शन कराता हूँ। ये इसका बैक साइड और ये है पूरा मंदिर। तो इसको जोंकने खा लिया, दैट इज नॉट ए जोक। हाँ जी, यहाँ पे रमोला जी की तपस्या है। तो जब श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे उत्तर द्वारिका से बोला था कि मुझे ये रमणीक भूमि आपने मेरे को यहाँ पे जगह देनी है, तो रमोला जी ने अहंकार करके इनको घमंड ज़्यादा था। तो श्री कृष्ण भगवान उनके सपनों में आया था। जो इनकी धर्मपत्नी मैनावती थी, भगवान की भक्ति में बड़ी लीन रहती थी। तो श्री कृष्ण भगवान उनको दर्शन देते सपनों में दर्शन देते भगवान श्री कृष्ण ने फिर बोला, उन्होंने रमोला जी को बताया था कि प्रभु मेरे सपनों में कोई ब्राह्मण आया था, मुझे बताया कि ये उत्तर द्वारिका है, ये यहाँ रमणीक भूमि है, आपने मेरे को यहाँ पे जगह देनी है। तो रमोला ने बोला था कि मैं किसी को जगह नहीं देता हूँ, मैं तो यहाँ का राजा हूँ। अच्छा। इनके पास करोड़ों अरबों भैंस बकरी भेड़ सब चीज थे, लेकिन संतान नहीं। श्री कृष्ण भगवान ने बोले कि तो अहंकारी है। श्री कृष्ण भगवान फिर ब्राह्मण के रूप में यहाँ पे आए थे। रमोला जी से बोला था कि प्रभु मुझे यहाँ पे स्थान दे दो या जगह दे दो। रमोला ने बोला मैं किसी को जगह नहीं देता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने बोला मैं इतना घना घोर जंगल में यहाँ पे आ रखा हूँ, मुझे एक रात विश्राम करना है, सुबह मैं अपना चले जाऊंगा। रमोला जी ने बोला कोई बात नहीं, अगर एक रात रहना तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी को जगह नहीं देता। जैसे श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने एक रात विश्राम करने के लिए जगह दी थी, सुबह श्री कृष्ण भगवान ने बोला था कि भगवान ठाकुर जी मुझे यहाँ पे नहाने के लिए दूध दे दो। रमोला जी ने बोला ना तो आप ब्राह्मण है ना जोगी है, आप तो एक पाखंडी हो। अच्छा। तो श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पे क्रोध होकर के उनको श्राप देना पड़ा। जिस दिन इनकी भेड़ बकरी गाय भैंस सब पत्थर बन गई। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से रूठ के चले गए। जैसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ से रूठ के चले गए, वैसे भगवान के पीछे दूध की धारा चलने लगी। तो मैनावती ने बोला प्रभु मैंने आपको पहले बोला कि सपनों में किसी ब्राह्मण ने मेरे को दर्शन दिया था, ये तो साक्षात भगवान है। पीछे से रमोला गया। रमोला ने बोला प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया। श्री कृष्ण भगवान ने बोला न जाने किस रूप में भगवान आ जाता है। रमोला तेरा अंदर तो अहंकार है, मैं तो सिर्फ तेरी परीक्षा लेने आया था। रमोला ने बोला प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी तो कोई ना तो संतान है, मेरी यही संतान थी जो भेड़ बकरी गाय उन्हीं में मेरा सारा चलता था। श्री कृष्ण भगवान ने बोला मुझे 12 वेद 12 हाथ जगह दे दे। स्थान तो मैंने चुन लिया लेकिन रमोला आपको जगह देनी पड़ेगी। रमोला ने बोला प्रभु मैं जगह क्या, मैं सब चीज़ देता हूँ, पर मेरी भेड़ बकरी गाय। श्री कृष्ण भगवान ने बोला जो मैंने आपको श्राप दे दिया वो तो दे दिया। रमोला
आपकी संतान होगी। रमोले ने बोला प्रभु संतान मेरी कहाँ से होगी, मैं तो वृद्धावस्था में 83 साल की मेरी आयु उम्र है, 72 साल की मेरी घरवाली की आयु उम्र है, मैणावती की, वृद्धावस्था में संतान कहाँ से होगी। श्री कृष्ण भगवान ने उनको वरदान दिया। तो जो रमोला 83 साल का था वो बने 28, मैणावती 72 साल की थी वो बनी 22 साल की। साल में इनकी फिर संतान हुई सिद्धवा और विधवा। फिर रमोला बड़ा खुश हो गया। रमोला ने बोला प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह स्थान आपका ही है। श्री कृष्ण भगवान ने बोला नहीं, मैंने जो आपको 12 हाथ जगह मांगी वही मेरे वचन थे, आपके पुत्र हो गए। फिर रमोले ने बोला प्रभु आपकी पूजा होगी यहाँ। कृष्ण ने बोला ना, तू यहाँ का राजा है, तेरा ये पूरा गढ़ है। तो 7 बल सलाण 9 दुमाण 52 गढ़ के राजा थे रमोला। श्री कृष्ण भगवान ने फिर सबसे पहले भगवान कृष्ण की पूजा होती है, उसके बाद रमोले जी के परिवार की पूजा होती है। यहाँ पे उन लोगों ने तप किया था और भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे। जय श्री राधे से सेम नागराजा। तो दोस्तों ठंड से बुरे हाल हो गए, ठंड भी और इसके तो एक कांड भी हो गया। क्या वो पैर पे जोंक ने खा लिया देखो। तरीके से धुंध लगी है तो अभी कुछ नहीं दिख सकता। दोस्तों बढ़िया दर्शन कर लिया हम लोगों ने और अब खाते हैं खाना जो कि घर से बनाया हुआ था, स्पेशली अंशुल और मैंने बनाया। अगर आप लोग भी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए। भाई साहब देखो ब्लड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, पैर पे भी और इस पैर पे। मैंने सोचा एक पैर पे काटी पर दोनों पैर पे काटी। इसके फील हो रहा है कुछ? हाँ सुई जैसा फील हुआ होगा ना। हाँ तो दोस्तों पहले कुछ इस तरीके के मकान होते थे पुराने जमाने। अभी तो शायद यहाँ पे ताला लगा है, कोई डबल ताले। काफी माल लग रहा है इसमें मेरे को। देख लो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। भगवान के दर्शन करने के लिए तो आया, प्लस नंगे पैर भी जा रहा हूँ। ये लोग तो भाई ठेठ से लेके ठेठ तक जा रहे हैं नंगे पैर। मैंने तो अभी यहीं खोले हैं आगे मंदिर के पास जूते। हम थोड़ा एक स्पेस देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग खाना खा सके। तो भाई खा पी लिया हम लोगों ने। कौवे भी थे उनको भी दिया, बढ़िया खूब रोटी ला रखी थी हमारी। अब निकलते हैं घर की तरफ। बरसात अभी भी हो रही है बिल्कुल बारीक बारीक। भाई ये जो रास्ता जा रहा है ये वाला, ये जाता है तप्पड़ पे है, ये जाता है पत्थर पे। पत्थर ऐसा है कि अगर आप उसको उंगली से अगर प्रेस करो पुश करोगे तो वो हिलता है। काफी बड़ा पत्थर है, ऐसा भी नहीं कि छोटा सा। और पूरा दम लगा के प्रेस करोगे तो कभी नहीं लेगा। ऐसा कुछ था पर मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द बैड वेदर एज यू कैन सी। हमें जल्दी से जल्दी नीचे जाना है। अभी 1-1.5 घंटे की उतराई भी है। मजा लिया जा रहा है। रवाना हुए वैसे ही बरसात फिर से स्टार्ट हो चुकी है। तो अब जा रहे हैं वापस घर की तरफ। अब गाइज मेरे पास स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं है, बस 1 मिनट का बचा हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को मैक्सिमम कवरेज देने की, क्योंकि अब इसके बाद स्टोरेज बिल्कुल फुल हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं बाद में। उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे चले थे तप्पड़ से। काफ़ी स्पीड से नीचे जा रहे हैं। वो बज चुके हैं, मुझे लग रहा है अगर ठीक ठाक स्पीड रही तो 5:30-6 बजे तक घर तक भी पहुँच जाएंगे। तो अगर आप लोग समर्थ हैं पैदल चलने में तो आप लोग 600 रुपये में ये खच्चर वगैरह भी कर सकते हैं। इजीली आप लोग ऊपर पहुँच जाएंगे। 60% रास्ता क्रॉस कर चुके हैं। व्यू देखो ना आप लोग, इतना शानदार लग रहा है। वाह ये है दीन गाँव, बहुत ही प्यारी फोटो आ रही है इस गाँव की, देख सकते हो आप लोग। तो दोस्तों धीरे धीरे करके आसमान साफ होने लगा, मज़ा आ गया भाई। तो इस व्लॉग की अब हम समाप्ति करेंगे यहीं से, क्योंकि अब स्टोरेज हो चुका है ऑलमोस्ट फुल। सूर्य देव ने भी दे दिए दर्शन, बोला बंद करो भाई। इतने देर तक मैंने तुम्हारे ब्लॉग के हिसाब से बरसात सब कर दी थी। बाकी लोग आ रहे हैं और हम लोग आगे आ चुके हैं। मज़ा आ गया भाई चल के। ट्रैक और दर्शन हमारे बढ़िया हो गए, और क्या चाहिए। आप लोग भी आइए, एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो आप लोगों को मैं वो मंदिर दिखाता हूँ। अब थोड़ा यहाँ पे कोहरा वोरा कुछ नहीं है, साफ हो रखा है। अब देखो आप लोग, वो रहा मंदिर वो जंगल में, वहाँ पे गए थे। अरे वहाँ पे आ चुके हैं। बरसात पूरी तरीके से बंद हो चुकी है पर यहाँ पे अभी भी फिसलने का डर है। ओफो।